बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज गोंडा में चुनाव प्रचार करेंगे। यहीं बात बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बलिया जा रहे हैं। यहां पर वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गोंडा और बलिया में चुनाव प्रचार पूरी तेजी पर है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां पर बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभा में मौजूद रहने वाले हैं, तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या, गोंडा और इसके अलावा बहराइच के साथ बाराबंकी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा की बात की जाए तो आज उनके भी कार्यक्रम रखे गए हैं। गोंडा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बलिया में पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, 5वें चरण के लिए संग्राम तेज हो चुका है और सभी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से यहां पर कोशिश में हैं, अपने अपने पार्टीज के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष पर हमले तेज हैं। लगातार समाजवादी पार्टी पर पूरा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात रजत सिन्हा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज बहराइच में रहेंगे ही, उनकी रैली का अभी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी आज गोंडा और इसके अलावा जिस तरह की जानकारी है कि अयोध्या, बहराइच और बाराबंकी में उनकी भी प्रस्तावित रैली। देखिए, निश्चित ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। कल शाम 6 बजे और कल मतदान होना है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन जिलों में चुनाव होना है, जिन 11 जिलों में चुनाव, 61 सीटों पर चुनाव होना है 12 जिलों में, उसको लेकर के चुनाव प्रचार बहुत तेज हो गया। खुद प्रधानमंत्री जैसा बता रही है, बहराइच में है और गोंडा और सवस्ती की वो 13 विधानसभा सीटों की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल। लेकिन अगर मैं बात अन्य नेताओं की करूं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जनसभाओं को, ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी शुरुआत अयोध्या में 11:30 बजे मिल्कीपुर विधानसभा से होगी और उसके बाद गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में शाम 5 बजे कुर्सी बाराबंकी में उनकी जो जनसभा है, जो आखिरी जनसभा होगी। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ 13 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे, 6 विधानसभाओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर अमित शाह की बात की जाए, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज है और 2 जनपदों में रहेंगे और वहां पर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 1 बजे के पास वो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर उनकी 2 जनसभाएं लगी हैं और शाम 4 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर भी उनकी 2 जनसभाएं लगी हैं। अगर अन्य नेताओं की बात करूं मैं, तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और बलिया और गोरखपुर में रहेंगे। पहली जनसभा उनकी 12:30 बजे बलिया में होगी, वहीं दूसरी जनसभा उनकी जो है वो गोरखपुर में होगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और उसके सभी नेता, चाहे वो खुद प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह हो, जो प्रतापगढ़ में 3 जनसभाओं को एक साथ संबोधित करेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, जो महाराजगंज और संत कबीरनगर में रहेंगी, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, जो सुल्तानपुर, प्रयागराज और अन्य जगहों पर रहेंगे। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेता लगातार आज 5वें चरण के चुनाव को लेकर के अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। आप बने रहें रजत सिन्हा, आगे भी आपसे अपडेट लेते हैं। बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज यूपी के प्रयागराज और प्रतापगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कल सीतापुर जिले की महोली विधानसभा गए। वो यहां पर उन्होंने कृषक इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित किया। एसपी बीएसपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों को जमानत देने का समर्थन करती है, जबकि बीजेपी गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करती है। रजत, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है और परिवारवाद का जिक्र, लगातार इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल अमित शाह लगातार कर रहे हैं। सीधा प्रहार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात की जाए तो प्रयागराज और प्रतापगढ़ में उनकी भी सभाएं। निश्चित ही आज की जनसभाओं की बात करें, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, तो आज वो प्रयागराज में होंगे, प्रतापगढ़ में होंगे और उनकी 1 बजे पहली जनसभा प्रतापगढ़ में लगी। और जिस तरीके से केवल अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है, उनके निशाने पर खासतौर पर समाजवादी पार्टी है। और कल जिस तरीके से लखनऊ में प्रियंका गांधी का बयान आया कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, उसका भी पलटवार अमित शाह ने खुद किया। तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर कांग्रेस भी रही है और जिस तरीके से लगातार वो समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और आतंकवाद के जो लोग शामिल हैं, उनको जमानत देने या उनका साथ देने का आरोप लगाते रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी इस पूरे 4 चरणों के अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो रही है। और आज से जो 5वें चरण का प्रचार कह सकते हैं पहले से भी चल रहा है और अब जो 5वें चरण में आज से शुरुआत कर रहे हैं, मतदान होना है 27 फरवरी को, उन जिलों में भी एक माना जा सकता है कि
इन फायर ब्रांड बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रहने वाली है। जी, शुक्रिया आपका रजत सिन्हा इन तमाम